तो कहोगे समझाने के बाद थ्योरी उठ गई दिमाग से। लिखो आर्मेचर रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ, सारी थ्योरी लिखा दूंगा आज इसकी। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फील्ड फ्लक्स, the effect of armature flux on the field flux is known as armature reaction, आर्मेचर रिएक्शन। इसके नीचे हिंदी में लिखो, आर्मेचर वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स का, आर्मेचर वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स का, आर्मेचर वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स का असर, आर्मेचर वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स का असर जो फील्ड वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स पर पड़ेगा, आर्मेचर वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स का असर जो फील्ड वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स पर पड़ेगा, फील्ड वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स पर पड़ेगा, उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वही चीज इंग्लिश में लिखवाई है। आर्मेचर वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स का असर जो फील्ड वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स पर पड़ेगा, जो फील्ड वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स पर पड़ेगा, उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट लिखो MNA, ये पॉइंट बनाते जाना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट बनेगी। MNA, M.N.A, M.N.A, ठीक है। लिखो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक न्यूट्रल, NEUTRAL, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। समझ आया? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, AXIS, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सर ये होती क्या है? इसके अंदर लिखो, पहली चीज, इस एक्सिस के ऊपर ब्रश को रखा जाता है, इस एक्सिस के ऊपर ब्रशेज आर प्लेस्ड ऑन दिस एक्सिस। ठीक है, हिंदी में लिख लो, ये जो चीज़ इंग्लिश में लिखवाने वाली, जो चीज़ तुम्हें वर्ड टू वर्ड मिलेगी पेपर में, वो इंग्लिश में लिखवा दूंगा। बाकी चीज़ें प्रेफर किया करो हिंदी में लिखना, क्योंकि जल्दी समझ आती है। पहला पॉइंट, इस एक्सिस पर ब्रश को रखा जाता है, इस एक्सिस पर ब्रश को रखा जाता है। सेकंड पॉइंट, इस एक्सिस पर जो कंडक्टर होंगे, इस एक्सिस पर जो कंडक्टर होंगे उसमें EMF 0 होगा। EMF इज 0 इन द कंडक्टर प्लेस्ड ऑन दिस एक्सिस। इस एक्सिस पर जो कंडक्टर होंगे उसमें EMF 0 होगा। समझ में आया? इस एक्सिस पर जो कंडक्टर होंगे उसमें EMF 0 होगा। MNA मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहली बात, इस एक्सिस के अलोंग ब्रशेस को रखा जाता है। ठीक है, जो मशीन में ब्रश होती है इस एक्सिस के अलोंग रखा जाता है। दूसरी चीज, इस एक्सिस पर जो भी कंडक्टर होंगे उसमें EMF 0 होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये एक्सिस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, ये एक्सिस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में लिख लो, मैग्नेटिक लाइंस। दिस एक्सिस इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू द मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये एक्सिस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो, या फिर ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, या फिर ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी रिजल्टेंट फील्ड से, या फिर ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी
90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी रिजल्टेंट फील्ड से। क्लियर हुआ? लिखा इतना? लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, ये एक्सिस ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए इसको आगे क्या कर लो, स्टार कर लो। एक 90 डिग्री वाला भी स्टार कर लेना। ये एक्सिस जनरेटर की डायरेक्शन में हमेशा घूमती है। जनरेटर को ये पहले, ये एक्सिस जनरेटर की रोटेटिंग डायरेक्शन में घूमती है। जनरेटर की रोटेटिंग डायरेक्शन में घूमती है, मतलब जिस डायरेक्शन में जनरेटर घूमेगा, मतलब अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एक्सिस भी कहां घूमती जाएगी, क्लॉकवाइज। समझ आ गया? ये एक्सिस जनरेटर की रोटेटिंग डायरेक्शन में घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये एक्सिस मोटर की रोटेटिंग डायरेक्शन, ये एक्सिस मोटर की रोटेटिंग डायरेक्शन से ऑपोजिट घूमती है। ये एक्सिस मोटर की रोटेटिंग डायरेक्शन से ऑपोजिट घूमती है। ठीक है? ये पॉइंट तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है, ये बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ अपनी लैंग्वेज में ही ये करे हुए हैं सारे। ठीक है? ये एक्सिस मोटर की रोटेटिंग डायरेक्शन से ऑपोजिट में घूमती है। क्लियर हुआ? समझ आ गया? MNA इतना था। MNA एक्सिस के बारे में पढ़ लिया, समझाऊंगा अभी रुक के। ठीक है? लिखो GNA, G.N.A, G.N.A। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं देने अपने अलावा। ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में किसी को नहीं देने, एम फ्री में मत बांट देना। G.N.A ब्रैकेट में लिखो जियोमेट्रिकल, GEOMETRICAL, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। सारे हैं, लिखो इसके अंदर पहला पॉइंट, ये एक्सिस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी। ये इसके अंदर काफ़ी देर से कंफ्यूजन चलता आ रहा था बच्चों में। GNA और MNA दोनों ही 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर होती है, बट समझने का तरीका अलग है। ये एक्सिस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी एक्चुअल पोजीशन से जहां पर नॉर्थ और साउथ पोल रखे गए हैं। दिस एक्सिस इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू द एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ पोल पोजीशन। दिस एक्सिस इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू द एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ पोल पोजीशन। ये एक्सिस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी उस एक्चुअल पोजीशन से जहां पर नॉर्थ और साउथ पोल को रखा गया है, जहां पर नॉर्थ एंड साउथ पोल को रखा गया। मान लो ये दो मैग्नेट ले जाके इस डायरेक्शन में रख दिए। अब मैग्नेट जब रख दिए उसका चेंज नहीं होगा, ये एक्चुअल में पोजीशन इसकी यही है। ठीक है? एक्चुअल में पोजीशन इसकी, अंदर जो मर्जी नॉर्थ और साउथ पोल घूमते रहे, अंदर बनने चाहे हमने रखे ऐसे, बन ऐसे गए, अंदर का नहीं हमें पता, बट एक्चुअल पोजीशन हमारी ये थी। ये एक्चुअल पोजीशन से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर होगी। ठीक है? ये एक्चुअल पोजीशन पर 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी। लिख लिया? GNA। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको छोड़ दो, GNA खत्म। ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाओ, पहले लिखवाऊंगा ही। ऐसा होता है जो मैंने वर्डिंग में बोलता हूँ ना, अब उसको उतरवा रहा हूँ। कभी ये चीज़ उतरवाई नहीं है क्योंकि मेरे को लगता है कि ये ज़रूरी है, वर्डिंग को उतरवाना ज़रूरी है। लिखो, हाँ, ये सारे मैंने सोच के वर्डिंग को उतार दिया था ताकि मैं कोई चीज़ भूलूँ ना लिखवाते टाइम। लिखो, ब्रश, ये पहला पॉइंट, ब्रश हमेशा
ब्रश हमेशा MNA पर होने चाहिए, ब्रश हमेशा MNA पर होने चाहिए। ब्रश हमेशा MNA पर होने चाहिए क्योंकि MNA का एक साइड नॉर्थ होता है, MNA का एक साइड नॉर्थ होता है और दूसरी साइड साउथ होता है। कैसे, इसको हल्का सा समझा देता हूँ। देखो ये MNA है, एक्सिस होती है, एक्सिस इसको ही कहते हैं, लाइन को देख लो, MNA इसको कहते हैं, ठीक है। एक पूरी लाइन को एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस कब से एक्सिस एक्सिस बोल रहा हूँ ना, ये एक्सिस होती है, ठीक है। इस पर ब्रश को रखा जाता है, मतलब जहाँ ये होगी एक ब्रश यहाँ रख दिया, एक ब्रश यहाँ रख दिया, ठीक है। इसके इधर वाली साइड नॉर्थ होगा, उधर वाली साइड साउथ होगा, या उधर वाली साइड नॉर्थ होगा, इधर वाली साइड साउथ होगा। मतलब एक साइड नॉर्थ होती है, दूसरी साइड साउथ होती है। ये सारे इधर जो कंडक्टर पड़े होंगे, ये जो सारे कंडक्टर पड़े होंगे वो सारे नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में होंगे, नॉर्थ में होंगे, और इधर जो सारे कंडक्टर पड़े होंगे वो साउथ के इन्फ्लुएंस में होंगे। बट जो यहाँ कंडक्टर पड़ा होगा और जो यहाँ कंडक्टर पड़ा होगा उसके पास ब्रश पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? ब्रश पड़ा होता है। और इस कंडक्टर में कोई EMF नहीं बनना चाहिए। अगर इस कंडक्टर में EMF बना तो ब्रश कर जाएंगे स्पार्क, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसलिए पहले से लिखवा दिया कि इस कंडक्टर में कोई भी EMF नहीं बनता, जीरो होता है, ठीक है। तो हमेशा जहां पर MNA होगा मतलब वहां पर कंडक्टर में EMF जीरो होगा, तो वहीं ब्रश रखने चाहिए, वही लिखवाया, ब्रश हमेशा MNA पर रखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कम्यूटेटिंग एक्शन। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर AC टू DC और DC टू AC कन्वर्ट करता है दो क्वाइलों को शॉर्ट करके, कन्वर्ट करता है दो क्वाइलों को शॉर्ट करके। मीन्स ब्रशेस की हेल्प से करता है, ब्रशेस की हेल्प से करता है, ब्रशेस की हेल्प से करता है। ब्रशेस की हेल्प से कम्यूटेटर अपना एक्शन परफॉर्म करता है, AC टू DC और DC टू AC। स्प्लिटरिंग और कम्यूटेटर दोनों ब्रशेस की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? ब्रशेस, कम्यूटेटर अपना एक्शन किससे परफॉर्म करता है? ब्रशेस की हेल्प से, ठीक है। अगर ब्रश को तुमने गलत जगह रख दिया तो ना तो AC टू DC कन्वर्ट होगी और ना ही DC टू AC कन्वर्ट होगी। इसलिए पहली चीज, कम्यूटेटर का एक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्रशेस की पोजीशन राइट होनी चाहिए। ब्रशेस कहाँ होने चाहिए? पोजीशन राइट कौन सी कहलाएगी? जहां पर MNA एक्सिस होगा। समझ आया? एक दूसरे से डील करते आ रहे हैं। क्लियर हुआ? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। जिस कंडक्टर में EMF जीरो होगा, जिन दो क्वाइल, ऐसे लिख लो, जिन दो कंडक्टर में या जिन दो क्वाइलों में, जिन दो कंडक्टर में या जिन दो क्वाइलों में, जिन दो कंडक्टरों में या जिन दो क्वाइलों में EMF जीरो होगा उनको शॉर्ट करना इजी है, उनको शॉर्ट करना इजी है। उनको, जिन दो कंडक्टर में या दो क्वाइलों में EMF जीरो होगा उनको शॉर्ट करना इजी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर MNA GNA से शिफ्ट हो जाएगा, अगर MNA GNA से शिफ्ट हो जाएगा, अगर MNA GNA से शिफ्ट हो जाएगा तो मशीन के जलने का खतरा, अगर MNA GNA से शिफ्ट हो जाएगा तो मशीन के जलने का खतरा बना रहेगा। मशीन के जलने का खतरा बन जाएगा, कोमा मेंटेनेंस बढ़ जाएगी,
मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, कम्यूटेशन की समस्या भी बढ़ जाएगी, कम्यूटेशन प्रॉब्लम या कम्यूटेशन की समस्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आया? चलो वापस पेज पलटो, सारी चीज़ को एक एक करके समझते हैं। कितना टाइम हो गया? 8:30 हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब एक एक पॉइंट को समझना है इधर ध्यान से। ये चीज़ मैंने पहले लिखवाई है, पहले समझा के बाद में लिखवाता उड़ जाता दिमाग से। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है, स्टेटर के, ये हमारा साउथ पोल, बीच में बैठा रोटर, ठीक है। नॉर्थ से साउथ पोल क्या गई? मैग्नेटिक लाइंस गई। क्या गई? नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक लाइंस गई, रोटर को पास करती हुई गई। क्या गई? रोटर को पास करती हुई गई। ठीक है, क्लियर हुआ? बीच में बैठा था क्या? रोटर। बीच में बैठा था क्या? रोटर। रोटर में क्या बैठे थे? क्या बैठे थे? कंडक्टर। क्या बैठे थे? कंडक्टर। मान लो इसको हमने कहाँ घुमाया? इधर वाली साइड को। क्या घुमाया? इधर वाली साइड को। जब इधर वाली साइड को घुमाएंगे तो ये वाली चीज ऊपर जाएगी, ये वाली चीज नीचे आएगी, ये वाला हिस्सा नीचे को घूमेगा, वो वाला हिस्सा ऊपर को घूमेगा। किसी चीज को घुमाएंगे तो ऐसे ही घूमेगा ना, ठीक है। तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन तो तुम्हें निकालनी आती है ना। अगर ऊपर को है राइट हैंड से निकालेंगे, जनरेटर में राइट हैंड से निकालते हैं। ऊपर को है, मोशन ऊपर को है, फील्ड इधर को है, करंट कहाँ को है? अंदर को। अंदर को करंट है तो इन सब में कहा क्या आएगा? क्रॉस। तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या आएगा? डॉट। क्लियर? समझ आ रहा है? होली होली समझा रहा हूं, समझ आ रहा है? ठीक है, ये आ गया क्रॉस, ये आ गया डॉट। अब ये ईएमएफ क्या, इसके अंदर क्या पैदा हुआ? ईएमएफ। क्या पैदा हुआ? ईएमएफ। मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उसके अंदर कंडक्टर बैठाया, कंडक्टर को अपने हाथ से घुमा दिया, घूमता हुआ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में क्या बनाएगा? ईएमएफ बनाएगा। ईएमएफ की वजह से क्या आया? करंट आया। अब वो करंट अपनी खुद की फ्लक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? खुद की फ्लक्स बनाएगा। बना दी फ्लक्स, खुद की फ्लक्स बना दी। रोटर के अंदर फ्लक्स कहां से कहां घूमेगी? साउथ से नॉर्थ। तो इसका साउथ कहां होएगा? ऊपर को होएगा, और उसका साउथ कहां होएगा? नीचे को होएगा। तो डैट में जब इसने फ्लक्स बनाई, साउथ से नॉर्थ क्या आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, लाइंस आ रही है। फ्लक्स बनाएगा, फ्लक्स मतलब क्या होता है? ज्यादा सारी लाइंस। तो आर्मेचर की वजह से बनने वाली फ्लक्स ऊपर से क्या फ्लो करने लगी? नीचे को। यही मतलब हुआ, मतलब यही हुआ। ये क्या था? आर्मेचर का फ्लक्स फ्लो कर रहा था। फ्लक्स क्या होता है? पहले ही बताया था, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फ्लक्स इज अ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर ऊपर से नीचे फ्लक्स आएगा, साउथ से नॉर्थ ट्रेवल कर रहा है कि नहीं है फ्लक्स ऊपर से नीचे, तो ये क्या है? आर्मेचर की लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो क्या थी? फील्ड की वजह से बनने वाली लाइंस, फील्ड वाइंडिंग की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये फील्ड वाइंडिंग की वजह से थी और वो आर्मेचर की वजह से थी। अच्छा सर, फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में बन रही थी, आर्मेचर की वजह से उस डायरेक्शन में बन रही थी। तो एक डायरेक्शन में बनी, ये इधर को जा रही थी, ठीक है, इससे दिखाता हूँ, ये इधर को जा रही थी लाइंस, ठीक है। जैसे ही आर्मेचर, पहले नो लोड पे था आर्मेचर। नो लोड मतलब हमने कुछ नहीं करा, हमने जनरेटर को घुमाया नहीं, सिर्फ फील्ड को ऑन करा। फील्ड के अंदर करंट को ऑन करा तो लाइंस बन गई। पहले ये आई फ्लक्स, ठीक है। हमने जैसे ही जनरेटर को रोटेट करा, जनरेटर के अंदर क्या पैदा हुआ? करंट, ईएमएफ। ईएमएफ से क्या पैदा हुआ? करंट। करंट ने क्या बनाया? फ्लक्स। फ्लक्स कहां से कहां बना? ऊपर से नीचे। ये फ्लक्स को ये फ्लक्स क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। क्या कर रहा है? धक्का मारेगा। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में सीधा जा रहा था, इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। क्या करेगा? धक्का मारेगा। ये वाली किसकी फ्लक्स? फील्ड की। ऊपर से नीचे है किसकी फ्लक्स? आर्मेचर की।
अच्छा, जब दो ऐसी लाइनें हो तो उसका रिजल्टेंट कहाँ बनता है? बीच में। कहाँ बनता है? बीच में। कहाँ बना? बीच में। रिजल्टेंट फ्लक्स। नीचे से धक्का मार के उसको टेढ़ा कर दिया। क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। जब दोनों का एक रिजल्टेंट लेना होता है तो क्या आता है? जैसे मान लो ये दो हैं लाइंस, एक ऊपर को जा रही है एक नीचे को जा रही है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आता है? कहीं बीच में आता है ना, कहीं बीच में आएगा रिजल्टेंट। तो वो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगी? यहाँ होगी। क्या होगी? आर्मेचर की फ्लक्स से फील्ड फ्लक्स पे जो प्रभाव पड़ा उससे फ्लक्स क्या होगी? डायरेक्शन ही चेंज होगी। फ्लक्स की डायरेक्शन ही चेंज होगी। इसी को क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोला था मैंने? इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। कि आर्मेचर वाइंडिंग की फ्लक्स का असर जो फील्ड की वाइंडिंग के फ्लक्स पे पड़े उसे क्या कहते हैं? आर्मेचर फ्लक्स। क्लियर हुआ? समझ में आया? पहला पॉइंट समझ आया जो आर्मेचर रिएक्शन की डेफिनेशन थी? फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर। चलो बनाओ फटाफट। ये ना सोना सोना सा ना बनाने बैठ जाना, जल्दी बनाओ जो भी बनाना। पहले ये बनाओ फिर उसके बाद ये बना लो। इस कंडक्टर के अंदर करंट ना बनाना अभी। ये जो कंडक्टर बनाए हैं ना, जब ये वाली डायग्राम बनाओगे इसके अंदर डॉट क्रॉस मत दिखाना, बस डॉट क्रॉस मत दिखाना, क्योंकि हमने अभी इसको घुमाया नहीं था। वो तो बाद में तुम्हें मैंने घुमा के इसके अंदर डॉट क्रॉस दिखाया। सबसे पहले फील्ड की आएगी फ्लक्स, सबसे पहले फील्ड की आएगी, उसके बाद जब हम घुमाएंगे तभी आर्मेचर की फ्लक्स आएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब इस पे वर्डिंग पे कुछ भी आ सकता था, इसलिए मैं वर्डिंग की लिखवा दिया तुम्हें ऑलरेडी। चलो फटाफट करो। 9 बजे जा सकते हो? 9:15 वगैरह नहीं? 10 बजे जाना होता, क्यों झूठ बारी जा रहे हो? अच्छा, ये समझ लेना। फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। नवी आती नहीं, आएंगी ऐसा होने। न्यू बैच में आएगी ना, न्यू बैच का फोल्डर बना हुआ है वहाँ। आपने न्यू बैच नहीं खोला होगा, वो इलेक्ट्रिकल मशीन वाला ही खोली जा रहे होगे। समझ आया इतना? ये इरेज कर दूं? कितने पोल की मशीन ली है मैंने? 2 पोल की। ध्यान रखना, ये 2 पोल की मशीन से दिखा रहा हूं तुम्हें। क्लियर? चलें? बना लिया? बना लिए? चलो इधर आ जाओ। बना लिया कि नहीं? ये नहीं बनाना अभी, ये नहीं बनाना। चलो बना लिए? देखो अब ये नॉर्थ और साउथ पोल हमारा था, नॉर्थ और साउथ पोल हमारा था। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे कौन सी एक्सिस होती है? MNA। पीछे पढ़ो फटाफट से। पहला पॉइंट MNA का, ये जो एक्सिस है ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल किसके होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। चलो देखो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। सर हमें इलेक्ट्रिकल एंगल ना समझ नहीं आता, हमें इलेक्ट्रिकल एंगल समझ नहीं आता, हमें तो सिर्फ देख क्या सकते हैं? मैकेनिकल। हमें इलेक्ट्रिकल तो पता है, कितने पोल की मशीन है? 2/2 5 मैकेनिकल, 2 से 2 कटा 5 मैकेनिकल भी क्या दिखेगा हमें? 90। ये हम देख सकते हैं। अब मतलब मैकेनिकल एंगल हम देख सकते थे, तो हम मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर एक्सिस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक्सिस बना देते हैं। ये बना दी एक्सिस। क्या बना दी? ये एक्सिस बना दी। ये कौन सी एक्सिस है? कौन सी एक्सिस है? MNA। तो इस पे क्या रखे जाएंगे? ब्रश।
क्या रखे जाए, ये देखो 90 डिग्री होगी कि नहीं, एक ऐसे है एक ऊपर को जागी तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कौन सी एक्सिस है, MNA, इस पर क्या रख दूं, ब्रश रख दूं। तो इसके एक साइड पर नॉर्थ है दिख रहा है, एक साइड पे साउथ है दिख रहा है, ठीक है। तो इसके वाले कंडक्टर जो यहां पर पड़े होंगे वो सारे किसके अंदर होंगे, नॉर्थ के अंदर। जो इधर कंडक्टर पड़े होंगे वो किस में होंगे, जो इधर वाला कंडक्टर होगा वो उसके अंदर क्या होगा, EMF 0। क्या होगा, EMF 0। क्या होगा, EMF 0। समझ आया क्यों 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस इसको कट ही नहीं कर रही। मैग्नेटिक लाइंस एक बार बताया भी था कि जब ऊपर वाले कंडक्टर होते हैं उसको अगर मैग्नेटिक लाइंस छेड़े ही ना, कट ही ना करें, तो उसके अंदर EMF क्या हो जाएगा, 0। तो EMF 0, तो ब्रश रख दो, रख दिए, समझ आया। अच्छा, अब GNA क्या कहती है, जहां पर एक्चुअल में नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन होती है उससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे GNA रखा जाता है। एक्चुअल नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ है, ये रहे, इससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ऐसे है नॉर्थ और साउथ पोल, तो इससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल यही आई। तो यहां पर क्या है, GNA, यहां पर क्या है, GNA, यहां पर क्या है, GNA। और ये पोजीशन MNA और GNA की कब है, जब जनरेटर का रोटर हमने नहीं घुमाया, जब जनरेटर का रोटर हमने नहीं घुमाया, या फिर नो लोड पर। क्योंकि नो लोड पर और जनरेटर का रोटर नहीं घुमाया, क्या मतलब, सर अभी तो आर्मेचर फ्लक्स आई नहीं है, अभी तो सिर्फ फील्ड की फ्लक्स बह रही है, आर्मेचर फ्लक्स आ गई तो रिजल्टेंट शिफ्ट कर जाएगा, अभी तो सिर्फ मैंने यही दिखाई है फ्लक्स। तो MNA GNA कोइंसाइड का क्या मतलब होता है, MNA GNA सेम पोजीशन पर है, आया वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा। MNA GNA कोइंसाइड कब करते हैं, नो लोड पर, समझ आया। तो मैंने पहले बोला था ये आर्मेचर रिएक्शन का टॉपिक है, अगर पहले चलना तो इलेक्ट्रिकल मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का टॉपिक पड़ा वो कर लेना। क्लियर हुआ, ये कब है, नो लोड पर, मतलब जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं करा, करंट फ्लो कर गया तो आर्मेचर का फ्लक्स नीचे आ जाएगा, आर्मेचर का फ्लक्स नीचे ही आते ही फील्ड की यूं चली जाएगी फिर डायरेक्शन, यूं जाने पर क्या होगा, MNA शिफ्ट कर जाएगा GNA से, वो बाद की बात है। अभी ये किस पर है, नो लोड पे, अभी ये किस पर है, नो लोड पे, समझ आया, क्लियर हुआ। MNA GNA लिखो, MNA GNA एक साथ होते हैं, MNA GNA एक साथ होते हैं, MNA GNA एक साथ होते हैं नो लोड पर, MNA GNA एक साथ होते हैं नो लोड पर। सर नो लोड पे करंट तो फ्लो ही नहीं करता, आर्मेचर का करंट फ्लो नहीं करेगा, आर्मेचर का फ्लक्स बनेगा नहीं, समझ में आ गया। नो लोड पर, या फिर जब हम जनरेटर के रोटर को नहीं घुमाते, या फिर जब हम जनरेटर के रोटर को नहीं घुमाते, ठीक है। बंद हो गया, डेड हो गया, चालू कर दें, चलो। वार्निंग आई थी, आपने बताया नहीं, वार्निंग हटा देते। चलो देखो, ये फील्ड का फ्लक्स, अब एक से दिखाऊंगा, अब कई सारी लाइनों से नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये फील्ड का फ्लक्स, सर रोटर को हमने घुमा दिया, रोटर को हमने घुमा दिया, कंडक्टर में करंट आ गया, आर्मेचर का फ्लक्स ऊपर से नीचे आ गया, आर्मेचर का फ्लक्स ऊपर से नीचे आ गया, क्या आ गया, अब आर्मेचर का फ्लक्स, ये पहला केस हो गया। पहले केस में क्या लिखा, नीचे लिखा है MNA GNA साथ होते हैं नो लोड पर, या फिर जब जनरेटर को हमने नहीं घुमाया होता। इसको क्या लिखते हैं, MNA कोइंसाइड विद GNA। MNA क्वेश्चन बना हुआ है, उन्होंने मेरे को भेजा था इसलिए कोइंसाइड वर्ड लिखवा रहा हूँ, कोइंसाइड विद GNA, मतलब कोइंसाइड का मतलब दोनों सेम जगह पर कब होंगे, नो लोड पर, ठीक है, नो लोड पर। क्लियर हुआ। सर क्या हुआ, ये ना आर्मेचर का फ्लक्स अब नीचे आ गया, ये आ गया आर्मेचर का फ्लक्स, अब एक दूसरे को काटने से रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ आ गया, इधर, रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ आ गया, इधर,
ठीक है। रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ आ गया, इधर। क्लियर हुआ, रिजल्टेंट फ्लक्स आ गया, चेंज हो गया। जब हमने जैसे ही हमने लोड लगाया, करंट फ्लो करा, करंट की वजह से करंट ने खुद का अपना फ्लक्स बनाया, जिसकी वजह से फ्लक्स उसने ऊपर से नीचे को बनाया, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स चेंज हो गया। मतलब सारा की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ना, वो कैसे जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ठीक है। कैसे जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रिजल्टेंट फ्लक्स चेंज होने की वजह से। जो यहां से लाइन ये निकल रही है ना, एक ही जगह से घूमकर सारी एक ही पोल टिप से कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाएंगे, नीचे से कोई नहीं जाएगी, सारी ऊपर से नीचे ऐसे जाएंगी। समझ आ गई, क्लियर होगी, क्योंकि रिजल्टेंट शिफ्ट हो गया ना, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया था, तो सारी की सारी लाइंस अब ऊपर से इस डायरेक्शन में जाना शुरू होगी। उन्होंने मैग्नेटिक लाइंस ने तो जाना तो है ही, एक डायरेक्शन से नॉर्थ से साउथ पहुंचना है, कैसे पहुंचेगी, चेंज होकर पहुंचेगी, ठीक है, चेंज होकर पहुंचेगी। क्लियर हुआ। सर क्या होगा फिर, सर क्या होगा फिर, हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ आ रहा था, ये फील्ड का, ये आर्मेचर का, ठीक है, और रिजल्टेंट कहाँ आ गया, ये आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। रिजल्टेंट यहाँ आ गया, हमें तो ये वाला चाहिए, हमें हमेशा रिजल्टेंट चाहिए होता है। रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ आने की वजह से तुम्हें मैंने क्या बोला था, फील्ड लाइन सारी ऐसे से ऐसे जानी शुरू हो जाएगी। और MNA अब क्या, GNA कहाँ आएगा, GNA जहाँ पर एक्चुअल नॉर्थ और साउथ पोल बैठे हैं उससे 90 डिग्री पर, GNA तो यहीं रहेगा, पोजीशन तो नहीं चेंज करी नॉर्थ और साउथ पोल की, एक्चुअल पोजीशन नहीं चेंज करी, GNA यहीं रहा। MNA शिफ्ट कर जाएगा, कैसे, MNA कहता है कि मैं ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां से फ्लो हो रही है ना, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उससे 90 डिग्री पर बैठूंगा। अब 90 डिग्री कौन सा हुआ, ये लो, अब 90 डिग्री, अगर ये चीज ऐसे है तो ये भी तो चीज यूं बन जाएगी 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे। मतलब MNA कहाँ आ गया, ये आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ पर। MNA कहाँ आ गया, GNA कहाँ रह गया, MNA शिफ्ट कर गया, क्या कर गया, MNA शिफ्ट कर गया। कब करा, जब आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आया। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कब आया, जब आर्मेचर फ्लक्स ने फील्ड फ्लक्स को धकेल के नीचे कर दिया। समझ में आया, समझ में आया। ये कब हुआ, लोड पर, कब हुआ, लोड पर। समझ में आया, क्लियर हुआ। चीज पहले ही लिखा दी थी ना, MNA हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स के 90 डिग्री पर ही रहेगा, जबकि GNA नॉर्थ और साउथ पोल से 90 डिग्री पर रहेगा। GNA तो वहीं पड़ा रह गया क्योंकि हमने मैग्नेट्स को नहीं बदला, मैग्नेट्स की पोजीशन वहीं रह गई थी, तो उससे 90 डिग्री तो यही बनता था, तो GNA वहीं रह गया। जबकि MNA फील्ड की लाइंस चेंज होने की वजह से 90 डिग्री उससे चेंज हो गया। पहले MNA यहीं बैठा था, इसी लाइन में, इसी लाइन में बैठा था, लोड लगाया तो MNA चेंज हो गया। क्लियर हुआ। MNA कहता है, MNA का एक पॉइंट क्या क्या कहता है कि मेरे एक साइड क्या होंगे सारे के सारे नॉर्थ, और दूसरी साइड क्या होंगे सारे के सारे साउथ। समझ में आया, एक साइड क्या होंगे सारे के सारे नॉर्थ, और एक साइड क्या होंगे सारे के सारे साउथ। समझ में आया। अब पहले कैसे था MNA, ये रहा, ठीक है। अब पहले कैसे था MNA, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या था, क्रॉस, और इसके अंदर क्या था, डॉट। MNA कर गया चेंज, MNA कर गया चेंज, चेंज होने की वजह से इधर आ गया MNA, कहाँ आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया MNA, ठीक है। MNA कहता है कि मेरे जो एक साइड होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्थ। नॉर्थ में कौन से साइन थे, क्रॉस के, तो ये क्या आ गए, क्रॉस के, और इस साइड क्या रह जाएंगे, डॉट। क्या तुम देख रहे हो, ये वाला कंडक्टर पहले साउथ में था, अब किस में आ गया, नॉर्थ में। ये वाला कंडक्टर पहले नॉर्थ में था, साउथ में था, अब किसके में आ गया, ये वाला, सॉरी, ये वाला कंडक्टर पहले नॉर्थ में था, अब किस में आ गया, साउथ में आ गया। आया कि नहीं आया। अगर हमने ब्रश को यहीं रखा रहने दिया, अगर हमने ब्रश को यहीं रखा रहने दिया,
ब्रश कहाँ रखने चाहिए? MNA पे, यहाँ आने चाहिए थे ब्रश, क्या आने चाहिए थे? MNA पे। मान लो तुमने मोटर जनरेटर लेकर आए, ब्रश उसके इधर रखे थे, तुमने लोड लगाया, MNA शिफ्ट कर गया, तुम क्या ब्रश को भी हाथ से उठा के यहाँ रखोगे? अब नहीं रखोगे ना। अगर MNA की पोजीशन चेंज करती है तो तुम हाथ से उठा के वहाँ रखोगे और यही करते रहोगे जब तक जनरेटर दौड़ेगा? नहीं करते रहोगे ना। ठीक है, अगर ब्रश यहाँ रह गया, अगर ब्रश यहाँ रह गया तो देखो पहले इस कंडक्टर में क्या था? करंट बाहर को आ रहा था। अब इसी कंडक्टर में करंट कहाँ जा रहा है? अंदर को जा रहा है। अब कॉइल की ना एक वो होती है एडवांटेज कि कॉइल में इंडक्टेंस बनता है और इंडक्टेंस ना सडन चेंज ऑफ करंट नहीं करता, मतलब अलाउ नहीं करता। मतलब अपने अंदर अगर उसके अंदर पहले करंट अंदर को जा रहा है, वो एकदम से बाहर को नहीं निकाल देगा करंट, एकदम से बाहर को अलाउ नहीं करेगा। मान लो पहले उसके अंदर डॉट था, एकदम से वो बाहर नहीं निकालने देगा करंट। ठीक है, वो क्या करेगा? पहले अपने अंदर जो करंट था उसको पहले बाहर फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा? बाहर फेंकेगा, फिर दूसरी साइड से आने वाले करंट को एंटर कराएगा। अब जो वो करंट बाहर फेंकेगा वो कहाँ से फेंकेगा? ब्रश के अक्रॉस ही फेंकेगा। ब्रश के अक्रॉस जब करंट फेंकेगा तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाएगा और ब्रश क्या करने लग जाएंगे? स्पार्क। क्या करने लग जाएंगे? रीजन सर कंडक्टर में ना सडन चेंज हुआ करंट का, पहले क्रॉस की वजह से डॉट आ गया। जब सडन चेंज हुआ करंट का तो उसकी वजह से क्या हुआ? ब्रश स्पार्क करने लग गए। क्या करने लग गए? स्पार्क करने लग गए। क्या कर लो तो इसका क्या मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? ब्रश को शिफ्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रश को शिफ्ट करना चाहिए। अगर स्पार्किंग नहीं चाहिए तो ब्रश को क्या कर दो? शिफ्ट कर दो। बट ब्रश को शिफ्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कब है? जब लोड कांस्टेंट हो और छोटी मशीनों में, खिलौने वाली, तुम हाथ से कर सकते हो, कोई बात नहीं, कुछ चल जाता है, बट करते कभी नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट लोड पे ब्रश को शिफ्ट कर सकते हो, बट बड़ी बड़ी मशीनों में ब्रश को शिफ्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ब्रश के अक्रॉस स्पार्किंग आएगी। क्या आएगी? स्पार्किंग आएगी। समझ में आ रहा है? स्पार्किंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? अब जब स्पार्किंग आती है तो वाइंडिंग के जलने का खतरा रहता है, मशीन के सड़ने का खतरा रहेगा, मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ब्रशेज घिसने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। कितनी देर तक वो अपने इस स्पार्किंग के इफेक्ट को झेलेंगे? मेंटेनेंस बढ़ेगी, वाइंडिंग भी सड़ सकती है। ठीक है, और कम्यूटेटर का एक्शन भी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि ब्रशेस के अक्रॉस ही तो उसने AC टू DC करना है, DC टू AC करना। अगर ब्रशेस के अक्रॉस ही स्पार्किंग आएगी तो कम्यूटेटिंग एक्शन भी खराब होने लगेगा। समझ में आया? तो आर्मेचर रिएक्शन क्या क्या इफेक्ट डालता है, समझ आया? क्या सा सिर्फ आर्मेचर फ्लक्स ऊपर से नीचे आके रिजल्टेंट को शिफ्ट कर देता है। रिजल्टेंट को शिफ्ट करने से MNA शिफ्ट हो जाता है। MNA शिफ्ट होने से जो इधर वाले कंडक्टर होते हैं उनके अंदर करंट चेंज करने लगता है। करंट चेंज करेगा तो वो पहले करंट बाहर फेंकेगा, फिर दूसरे नवे करंट को अंदर ले जाएगा, और जो बाहर फेंकेगा वो ब्रश के अक्रॉस से फेंकेगा, तो ब्रश के अक्रॉस स्पार्किंग आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ये रहा आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर हुआ? इसको खत्म करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज मैं और समझाता हूँ, ये लिखवा कर दूंगा। देखो, ये पोल टिप है, पोल शू है। क्या है ये? पोल शू। ये फील्ड वाइंडिंग है। क्या है ये चीजें क्या है? पोल शू। पोल शू, इसको लैमिनेट किया जाता है, लिखवाया था पोल शू। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, कि आर्मेचर फ्लक्स के रिएक्शन के कारण ये सिर्फ एक ही पोल टिप से निकल रहा है फ्लक्स, नीचे से तो निकल ही नहीं रहा फ्लक्स। एक ही पोल टिप पे कंसंट्रेट हो गया और इधर भी एक ही पोल टिप से एंटर कर रहा है। एक ही पोल टिप से निकल रहा है और एक ही पोल टिप से एंटर कर रहा है। ठीक है, एक ही पोल टिप से निकल रहा है और एक ही पोल टिप से एंटर कर रहा है। ध्यान से सुना, इस पोल टिप के सामने जो कंडक्टर होंगे, इस पोल टिप के सामने जो कंडक्टर होंगे और इस पोल टिप के सामने जो कंडक्टर होंगे, ठीक है, उनके अंदर क्या बनेगा? क्या बनेगा? अगर किसी कंडक्टर को, ये सारा का सारा जो फील्ड लाइंस थी वो एक ही डायरेक्शन से होके यूं जा रहा है। ठीक है, तो इधर जो कंडक्टर पड़े होंगे उनके अंदर क्या बन रहा होगा? ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, कंडक्टर को छू के जा रहा होगा ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स। तो जितना ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा EMF उतनी ज्यादा होगी। तो तुम्हें पता है कि ये जो आर्मेचर में बैठे कंडक्टर हैं, ये सारे के सारे कंडक्टर कम्यूटेटर के सेगमेंट से जुड़े होते हैं।
कम्यूटेटर से जुड़ी होगी, हर एक पतली सी पतली तार कम्यूटेटर से जाके जुड़ी होगी। तो जो इस कंडक्टर में ईएमएफ क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। इस कंडक्टर में ईएमएफ क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। ये कम्यूटेटर सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, ये दो में ईएमएफ क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। इन दो में वोल्टेज क्या बनेगी, फिर ज्यादा बनेगी। बाकियों में नेचुरल सी बात है, अगर बाकी कंडक्टर में कम मैग्नेटिक लाइन से लिंक कर रही है तो बाकियों में क्या बनेगा, कम बनेगा, वोल्टेज कम बनेगा। वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पास वाले ही सेगमेंट में ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है, हमारे में कम बन रहा है, तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा। जब वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है तब क्या बहता है, करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करती है। क्या करती है, करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करती है। अगर वो करंट इतनी ज़्यादा फ्लो करगी कि आसपास का हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट गया, तो वो करंट हवा में से होकर निकलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। जब बिजली ऊपर से नीचे कड़क के आती है ना, तो वो हवा से ही निकल के आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जो बादल होते हैं ना, बादल के अंदर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। जब चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर करंट फ्लो करता है, और करंट अगर बादलों के आसपास की हवा में का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बिजली को झेलने की शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड को झेलने की शक्ति। वो जितना झेल सकते थे तब तक हवा झेलती है, जब तक हवा नहीं झेल पाती वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो करंट हवा में से पास होकर नीचे आने की कोशिश करता है, क्योंकि नीचे क्या है, ग्राउंड में न्यूट्रल, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो वो नीचे आने की कोशिश करता है। इसलिए वो पेड़ों को टारगेट बनाता है, क्योंकि पेड़ ही ऊपर न्यूट्रल को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, जमीन से कनेक्ट होते हैं, वो पेड़ ही न्यूट्रल को ऊपर लेके जाते हैं, इसलिए वो पेड़ पे स्ट्राइक करता है सीधा। समझ में आ गई। हवा से नीचे उतरते टाइम जो उसको पहला न्यूट्रल दिख गया वहां पर वो कनेक्ट कर देगा। सिमिलर सी बात है, जब यहाँ से यहाँ करंट, यहाँ से यहाँ फ्लक्स घूम रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर पोल टिप पे ज़्यादा फ्लक्स होने की वजह से इसके सामने वाले कंडक्टर में ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ ज़्यादा बनने से ये जिस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट होगा उसमें ज़्यादा वोल्टेज बनेगी और बाकियों में कम बनेगी, जिसकी वजह से दोनों में वोल्टेज डिफरेंस बनेगा। वोल्टेज डिफरेंस बनने से ज़्यादा करंट आएगा, ज़्यादा करंट आने से आर्क बनेगी। आर्क होली होली सभी कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ लिंक करती जाएगी और पूरे ब्रशेस को तबाह कर देगी। क्लियर हुआ, समझ में आया, क्लियर हुआ ना। चलो आज के लिए इतना, बाकी कल वीडियो देख लेना, ये आज वीडियो पहले अपलोड कर दूंगा।